देर रात तक जगना, ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल करना, सुबह जल्दी नहीं उठना, ज़रूरत से ज़्यादा बाहर का खाना खाना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ये सारी चीज़ें आपके अंडे की क्वालिटी को ख़राब करती है। और जब अंडे की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो फिर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताएंगे कि अगर आपकी भी जीवन शैली काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है तो आप उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हो, अंडे की क्वालिटी अगर ख़राब है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, और कैसे अपने माँ बनने का सपना जल्दी से जल्दी आप लोग भी नेचुरल तरीके से प्राकृतिक रूप से साकार कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अक्सर होता क्या है कि जो महिलाएं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती है या फिर ओवर एक्सेस अपने आप को थकाती है, अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करती है, तो उनके साथ में क्या होता है कि जो उनके अंडे की क्वालिटी है वो धीरे धीरे खराब होने लग जाती है। और जब अंडे की क्वालिटी, अंडे की गुणवत्ता खराब होती है, तब अगर वो बेबी प्लानिंग करने का सोच भी रही होती है तब भी उनको बेबी प्लानिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। उनका जो एमएच है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो, वो भी केवल एक छोटी सी घरेलू चीज़ से। चलिए जानते हैं। अगर आपके भी अंडे की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पुअर है या फिर आपने अंडे की जांच करवाई है, आपको पता है कि आपका जो एमएच है वो लो है, काउंट को आपको बढ़ाना है, यानी कि जो एग का प्रोडक्शन है उसको आपको बढ़ाना है, एग की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, तो आप लोगों को क्या करना है, जो सौंफ होती है, जो मोटी वाली सौंफ होती है जिसको कि हम पान वगैरह में खाते ही है, घर में नॉर्मली वो इस्तेमाल होती ही है, किचन में इस्तेमाल होती है, हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जनरली हर घर में इजीली सौंफ मिल जाती है। तो आपको क्या करना है, आपको कम से कम एक ग्लास 200 से 250 ml पानी आपको लेना है। और कोशिश करिए कि जिस ग्लास में आप पानी ले रहे हो वो ग्लास कांच का होना चाहिए, और उसमें पानी ले लीजिए और उसमें एक नाश्ते की चम्मच बराबर जो सीड्स है, यानी कि जो सौंफ के दाने हैं, उसको आप उस पानी में डाल दीजिए, कवर करके रख दीजिए और पूरे ओवरनाइट उसमें सोक होने दीजिए। और जब आप सुबह अर्ली मॉर्निंग सोकर उठते हो तो आपको ना चाय पीना है, ना कॉफ़ी पीना है, ना ही ब्रश करना है, ना ही आपको कुल्ला करना है। आपको केवल उस पानी को सबसे पहले सीप सीप करके पी लेना है। और जो सौंफ है, अगर आपकी इच्छा है तो आप उसको चबा चबा कर खा लीजिए, इच्छा नहीं है तो उसको फेंक दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम जान लेते हैं कि जो नॉर्मल सी सौंफ जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है, आखिर ये हमारे एग की क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेगा। तो देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो सौंफ होती है वो जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है वो ठंडी होती है, और इसमें क्या होता है कि एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपको पेट में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है, बर्निंग हो रही है, आपका जो पेट है वो सही तरीके से साफ नहीं हो रहा है, आप सही तरीके से स्टूल पास नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपको पेट हमेशा भारी भारी सा लग रहा है, ब्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, आपका जो खाना है वो प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने में भी सौंफ का पानी बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। और जो सौंफ होती है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ठंडी तासीर की होती है, तो इसको अगर आप नियमित रूप से लेना शुरू कर देते हो तो जो इसके रिजल्ट है आपको कुछ ही दिनों में दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको सौंफ का पानी कब से कब तक पीना है, आप पूरे महीने भी पी सकते हो, पीरियड के डे 1 से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे ओव्यूलेशन के फेज में नहीं पीना चाहिए तो आप स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन ले लीजिए, इसके बाद में आप स्किप कर
कर दीजिए। फिर अगर अगले पीरियड्स अगर आपको आ जाते हैं तो फिर से लेना शुरू कर दीजिए, या फिर इनकेस अगर आपको उस महीने प्रेगनेंसी हो जाती है तो आप सौंफ के पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और हाँ, एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जब आप इन सौंफ का पानी का सेवन कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपने 8 से 10 दिन लिया और मान के चलिए कि आपने छोड़ दिया, आपको नेक्स्ट पीरियड आ गया, फिर आप सोचोगे कि अरे यार मुझे इस महीने पीरियड आ गया तो ये जो रेमेडी है ये मेरे ऊपर काम नहीं करी, मैं क्यों इसको इस्तेमाल करूं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको एटलीस्ट 3 महीने तक इसको डेली नियमित रूप से लेना ही लेना है, क्योंकि कोई भी चीज़ जब आप इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो तो वो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल न्यू होती है। तो आपकी बॉडी को उसको एडॉप्ट करने और आपकी बॉडी में उन सारी चीज़ों के बेनिफिट्स को दिखाने के लिए भी कम से कम 3 महीने का समय लगता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो हील हो रही होती है और उसका अच्छे से रिजल्ट तभी दिखता है जब पूरे पूरे 30 दिन यानी कि 3 महीने तक आप इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे। इसीलिए आपको धैर्य और पेशेंस के साथ ही इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है। आपको ऐसा पैनिक नहीं होना है कि मुझे फ़ायदा नहीं हुआ तो ये रेमेडी मेरे ऊपर काम नहीं करे, मुझे छोड़ देना है, मुझे नहीं करना है, फिर से दूसरी रेमेडी ट्राई करना, ऐसा आपको नहीं करना है। विश्वास रखिए, यकीन मानिए, अगर आप 3 महीने इन चीज़ों को कर लेते हो तो आपको 100% इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप किसी भी होम रेमेडी का इस्तेमाल करते हो तो ये तभी आपके शरीर पर फायदा दिखाएंगे जब आप एक हेल्दी डाइट भी फॉलो करोगे। ऐसा नहीं कि आप कोई भी ड्रिंक का सेवन कर रहे हो, यानी कि जो होम रेमेडीज वगैरह है पानी बनाकर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो और आप बाहर का बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, तो ये आपके एग की क्वालिटी को और भी ज़्यादा पुअर करेगा, डाउन करेगा। इसीलिए अगर हेल्दी एग चाहिए तो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना ही होगा। और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए। अभी गर्मियों का समय आ गया, वैसे ही सभी को आलस आता है, लेकिन अगर आपको बेबी चाहिए तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठ के आपको योगा प्राणायाम करना होगा, क्योंकि अगर बच्चा चाहिए तो आपको थोड़ा सा एफर्ट अपने तरफ से लगाना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं चाहते हो कि मुझे सालों साल ऐसे ही यानी कि प्रयास करना पड़े और हर महीने मुझे पीरियड्स आ जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर जल्दी से जल्दी खुशियाँ आए, आपको भी कोई माँ कहने वाला आए या आए, तो उसके लिए आपको खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको अपनी नींद को साइड में छोड़ना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी जागना पड़ेगा, ताकि आप अपने लिए एटलीस्ट 1 से 2 घंटा निकाल पाओ। क्योंकि हम इंडियन हाउस वाइफों के पास क्या होता है कि सबके लिए समय होता है, लेकिन हम अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाते। हम सुबह उठते से ही घर के काम में लग जाते हैं, फिर बच्चों के लिए टिफिन बनाना, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो हस्बैंड के लिए लंच बनाना, इन लॉज के लिए लंच प्रिपेयर करना, नाश्ता प्रिपेयर करना, इन सारी चीज़ों में हम बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। वहीं पे हमें लगता है कि अगर मैं अपने लिए टाइम निकालूंगी तो ये सारे काम पेंडिंग रह जाएंगे। इसीलिए आपको अपने लिए टाइम निकालना है, अपनी बॉडी को अगर समय देना है तो आपको जल्दी सुबह उठना पड़ेगा, तभी आप अपने लिए समय निकाल पाओगे, अब आप अपने आप को समय दे पाओगे। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज होती है कमेंट्स में नोट डाउन जरूर करें, और भी अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। इंस्टा पेज को अगर फॉलो नहीं किया है आपने तो इंस्टा की आईडी में मेंशन कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टा पेज को भी जरूर फॉलो करें। आप मुझसे वहाँ पर पर्सनली डीएम कर सकते हो।